साल 2024 के बस अभी 3 ही महीने हुए हैं और इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हमें पॉलिटिकल, लीगल और सोशल फील्ड में देखने को मिल रहा है। सब में कॉमन बात ये है कि सब आपस में लिंक्ड है टू वन बिग इवेंट ऑफ दिस ईयर एंड दैट इज 2024 लोकसभा इलेक्शन। आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले कई लॉज को इम्प्लीमेंट, चैलेंज, प्रेस और क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन कमीशन बिल की बात कर लेते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन पैनल कमेटी से एक्सक्लूड कर दिया और बाद में उनकी जगह एक यूनियन मिनिस्टर की मौजूदगी के साथ 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस चेंज के अगेंस्ट भी पिटीशन फाइल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इन अपॉइंटमेंट्स को स्टे करने से रिफ्यूज कर दिया है, पर साथ ही उन्होंने सेंटर को भी नोटिस इशू किया है। जहां एक और ये सब चल ही रहा था, वहीं एक बड़ी खबर ने वापस से लोगों का ध्यान आने वाले इलेक्शन पर खींच लिया है। ये खबर और किसी से नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी है। आप तो जानते ही हैं कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी हफ्तों से इलेक्टोरल बॉन्ड के इस मुद्दे पर सीरियस तरीके से सुनवाई करते आ रही है और इस हियरिंग के चलते उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए यूनियन गवर्नमेंट को काफी बड़ा झटका दिया था। सिर्फ यूनियन ही नहीं बल्कि इसका असर डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खूब फटकार लगाई और एक सीरियस डेडलाइन देते हुए उन्हें अब तक का इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने को कहा। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस डेडलाइन का पालन करते हुए डाटा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उस डाटा में अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर लिखे होते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, मिसिंग था। मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से रैप करते हुए उनसे कहा था टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंक्लूडिंग द सीरियल नंबर्स बाय 5 PM ऑन 21 मार्च। साथ ही इसके इफेक्ट में उनसे एक एफिडेविट भी फाइल करने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रीवियस हियरिंग में कहा था, We want all information related to the electoral bonds to be disclosed which is in your possession. The SBI's attitude seemed to be, you tell us what to disclose, we will disclose. That does not seem to be fair. When we say all details, it includes all conceivable data. All details should come out. We want to ensure that nothing has been suppressed. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन इंडिया के लार्जेस्ट बैंक द्वारा इनकम्प्लीट डाटा प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में फाइल की गई पिटीशन में सुनने को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद सबकी निगाहें एसबीआई पर टिकी थी कि कब वो इस डाटा को रिवील करती है। तो फाइनली अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। थर्सडे को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया है। वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द एफिडेविट रीड्स, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट एसबीआई हैज नाउ डिस्क्लोज्ड ऑल डिटेल्स एंड नो डिटेल्स अदर देन कंप्लीट अकाउंट नंबर्स एंड केवाईसी डिटेल्स have been withheld from disclosure. आपको बता दूं कि SBI द्वारा फाइल किया गया ये एफिडेविट which bears the name of the SBI chairman दिनेश कुमार खारा states it bears repetition that the SBI is now revealing information along with that already disclosed which will show first the name of the purchaser of the bond, second the denomination and specific number of the bond, third the name of the party that has encashed the bond, fourth last 4 digits of the bank account, number of political parties and lastly the denomination and number of the bond encashed. अब जहां इतना कुछ एसबीआई ने रिवील कर ही दिया है, पर अब भी कुछ ऐसा है जो उन्होंने छुपाया है। सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट सबमिट करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और परचेजर्स की केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करना कंसर्न पार्टी की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। एसबीआई इन्फॉर्म्ड सेइंग no details other than complete account numbers and KYC withheld from disclosure in terms of Supreme Court order. सुप्रीम कोर्ट के तीसरी बार एसबीआई पर बरसने के बावजूद अब भी कुछ ऐसा है जो एसबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी दी इंफॉर्मेशन को बाय करेगा? वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम करते हुए डाटा को रिवील कर दिया है, लेकिन अब बारी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक सभी डाटा को टाइम से पहले ही रिवील कर दिया है, बिना कोई देरी करते हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के ऑर्डर को फुल्ली कंप्लाई करने के लिए उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट एप्लीकेशन मूव करी थी प्रीवियस डाटा की मांग करते हुए, जो कि उन्होंने सील्ड कवर बॉक्सेस में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को प्रोवाइड किया था, ताकि वो उस डाटा को भी अपनी वेबसाइट में डिस्क्लोज कर सके। ऐसे ही जहां सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसबीआई को फटकारते हुए उन्हें अल्फा न्यूमेरिक डाटा देने के लिए कहा, वहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ऑर्डर दिए थे कि वो एसबीआई द्वारा प्रोवाइड इस डाटा को अपनी वेबसाइट में डिस्क्लोज करे
जैसे ही उन्हें ये रिसीव होता है। तो उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जल्द ही इस नए डाटा को अपनी वेबसाइट में अपलोड करने वाला है। तो जैसे ही SBI ने डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिना देरी करते हुए दोनों प्रोवाइडेड डाटा कंटेनिंग बॉन्ड नंबर्स को अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। SBI के डाटा प्रोवाइड करने से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस डाटा को वेबसाइट पर अपलोड करने तक का प्रोसेस अब फाइनली पूरा हो चुका है। जहां एक और अब वो वक्त दूर नहीं जब हम इजीली डोनर और पॉलिटिकल पार्टी के डाटा को एक दूसरे से मैच कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द SBI। वहीं लोगों ने जब ये न्यूज सुनी कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव को कंप्लाई करते हुए डाटा और एफिडेविट दोनों को सबमिट कर दिया है, तो वो इस पर भड़क उठे। खबर के आते ही एक बार फिर से उन्होंने SBI को बैकलैश करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि जब उन्हें सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा डिस्क्लोज करने के ऑर्डर्स मिले थे तो उन्होंने टाइम एक्सटेंशन सीक किया था जून तक का। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखाते हुए उन्हें क्वेश्चन किया और उन्हें वार्निंग दी, तो बिना कोई डिले करते हुए उन्होंने सारा ट्रुथ रिवील कर दिया। पीपल आर क्वेश्चनिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आस्किंग, एनी गेस अंडर हुज प्रेशर शुड SBI नॉट बी ट्राइड ऑफ पर्जरी। सिर्फ यही नहीं, 15 मार्च को सामने आए डाटा पर भी लोगों ने अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखे हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट करते हुए एक एनालिसिस टेबल शेयर किया जिसमें टॉप 20 डोनर्स के नाम लिखे हुए थे, साथ ही उनके द्वारा दी गई डोनेशन का अमाउंट और उसके बगल में उन कंपनीज पर चल रही इन्वेस्टिगेशन रेट्स का डाटा मेंशन था। इसी टेबल का रेफरेंस लेते हुए एडवोकेट भूषण ने कहा, एक्सटॉर्शन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय यूजिंग ED, CBI एंड IT, दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ करप्शन। वैसे तो DMK और कुछ पार्टीज ने अपने डोनर्स की आइडेंटिटी रिवील कर दी है, लेकिन अब भी जो मेजर पार्टीज है जैसे कि BJP, कांग्रेस एक्सेट्रा, उन्होंने ऐसा करने में अपनी आपत्ति जताई है, ये कहते हुए कि स्कीम जब कॉन्स्टिट्यूशनल थी तो वो इस तरह से डिजाइन की गई थी कि डोनर्स की आइडेंटिटी छुपी रहे। खैर, अब इस बात से तो फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि अब SBI ने खुद जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नंबर डिस्क्लोज किया है उससे डोनर और पॉलिटिकल पार्टीज को मैच करना इजी हो जाएगा, ये जानने के लिए कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितना डिनोमिनेशन ऑफ अमाउंट दिया है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो फर्दर डिटेल्स इन दिस अपडेट।